Bismillahirrahmanirrahim. We are solving simultaneous linear equation by algebraic method. प्रीवियस जो हमारी एक्सरसाइज थी 3D उसमें हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया था बाय ग्राफिकल मेथड। अब हमारे पास मेथड चेंज हो गया है। जैसे मैंने क्लास में भी बताया था कि हमारे पास जो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स हैं। द फर्स्ट वन वाज ग्राफिकल मेथड, नाउ वी विल लर्न एलिमिनेशन मेथड एंड द थर्ड वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो आज की इस वीडियो में हम एलिमिनेशन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 4E का, ये पार्ट ए है इसका। ठीक है, एलिमिनेशन करने के लिए सबसे पहले आपने कुछ बातों को माइंड में रखना होगा। पहली चीज़ ये है कि आपने जिस वेरिएबल को भी एलिमिनेट करना है, इक्वेशन आपको गिवन है, एक पेयर आपको इक्वेशंस का गिवन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 16, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस केस में आप क्या करेंगे कि आपने यहाँ तो सबसे पहले वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को चेक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल है, दैट्स वाई इसमें जो है सबके कोफिशिएंट्स जो हैं वो 1 हैं। ठीक है, आपने ऐसा वेरिएबल सिलेक्ट करना है जिसका कोफिशिएंट 1 होगा, जिस वेरिएबल को भी आप एलिमिनेट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे x भी है, y है, x है, y है। ठीक है, इन चारों में से आप किसी एक को एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन इस रूल को माइंड में रखिएगा, ऐसा वेरिएबल एलिमिनेट कीजिएगा, आगे क्वेश्चंस के कोफिशिएंट्स डिफरेंट होंगे, जिसका कोफिशिएंट 1 हो, इससे आपको आसानी रहेगी। अदरवाइज ऐसा वेरिएबल सेलेक्ट कीजिएगा जिसका जो कोफिशिएंट है वो सबसे छोटा हो। अब यहाँ देखिए, सिलेक्ट द वेरिएबल विद कोफिशिएंट 1, द रूल 1। ठीक है, आपने ऐसा वेरिएबल एलिमिनेट करना है, या x को या y को, जिन दोनों का वेरिएबल कोफिशिएंट 1 हो। दूसरी चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि आपने ऐसे वेरिएबल को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट द वेरिएबल विथ ऑपोजिट साइंस। जैसे यहाँ पे y के साथ क्या है, प्लस है, यहाँ y के साथ माइनस है। अगर आप सेम साइन वाले को भी सेलेक्ट करेंगे आपकी एलिमिनेशन हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा प्रोसीजर लेंथी हो जाता है। तो अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन है कि ऐसा वेरिएबल आ रहा है जिसका कोफिशिएंट 1 भी है या लीस्ट है, तो और उनके साइंस जो हैं वो ऑपोजिट हैं, तो आप उसी वेरिएबल को सिलेक्ट करें फॉर द एलिमिनेशन। जैसे अब इस केस में इक्वेशन 1 और 2 में मैं सिलेक्ट कर रही हूँ इस वेरिएबल y को फॉर द एलिमिनेशन। यू नो दैट एलिमिनेशन का मतलब ये है कि हम उसको टेम्परेरी तौर पर एलिमिनेट कर देंगे, मीन्स हटा देंगे, ओमिट कर देंगे। इस केस में आपका जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है, अगर आप ऐसा वेरिएबल सिलेक्ट कर रहे हैं जिसका कोफिशिएंट 1 है और दोनों के साथ ऑपोजिट साइन है। ठीक है, अगर आपने ऐसा वेरिएबल सेलेक्ट किया ऑपोजिट साइन वाला, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर देंगे। जब हम इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये y जो है ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो इसका कोफिशिएंट 1 था, इसका कोफिशिएंट 1 था, दोनों इक्वेशंस क्या हो रही हैं मेरे पास, ऐड हो रही हैं। तो कोफिशिएंट लाइक टर्म्स हैं, 1 + 1 विल गिव्स यू 2x, ये दोनों क्या हो गए, प्लस माइनस से कैंसिल हो गए, मीन्स वेरिएबल y मेरे पास एलिमिनेट हो गया। प्लस होंगे ये दोनों नंबर्स, तो 16 + 0 विल गिव्स यू 16। ठीक है, अब मेरे पास एक वेरिएबल टेम्परेरी तौर पर एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रह गया, 2x = 16। अब मैं x को इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ बाय डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 8। जब x की वैल्यू आ गई आपके पास x = 8, ठीक है, तो आप उसको उस x को चाहे इक्वेशन 1 में पुट करें चाहे 2 में पुट करें, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन में इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे, आपके पास दूसरे वेरिएबल जो है, जो y है, जिसको हमने टेम्परेरी तौर पर एलिमिनेट किया था, उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, पुट x = 8 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, x की जगह मैंने क्या लगा दिया, 8 - y = 0। यहाँ 8 था, ठीक है, ये -y है, इस -y को वहाँ ले जाएं या इस 8 को वहाँ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे रह जाएगा -y = -8। बोथ साइड पे अगर सिंगल टर्म है, दोनों के साथ माइनस है, तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो सकता है। तो सिंपली वी विल हैव y = 8। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आई थी 8 और y की वैल्यू जो है वो भी हमारे पास आ गई है
8, y इक्वल्स टू 8 एंड x इक्वल्स टू 8। अभी आपने इतना लंबा प्रोसीजर कर लिया, इक्वेशंस को ऐड किया, एक वेरिएबल को फाइंड आउट किया, फिर आपने दूसरी वेरिएबल के लिए उसको किसी एक इक्वेशन में पुट किया, आपके पास दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू आ गई, मीन्स हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। प्रीवियसली हम इतना लंबा प्रोसीजर करते थे, फिर उसको ग्राफ पे प्लॉट करते थे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता था वो हमारा सोल्यूशन सेट होता था। एलिमिनेशन में थोड़ा प्रोसीजर छोटा है। अब ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। अगर आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि आपका ये जो सोल्यूशन सेट है ये ठीक है या नहीं है, तो आप ऊपर जो इक्वेशन 1 एंड 2 है उन दोनों में से किसी भी एक में, चाहे 1 में चाहे 2 में, जो आपको सिंपल लगे, जिसके कोफिशिएंट्स आपको हल्के लगे, जो पॉजिटिव साइन के साथ हों, उसमें आप क्या करें, वेरिएबल x और y दोनों को पुट कर दें जिनकी वैल्यूज आई थी। अब x भी मेरे पास 8 आया था और y भी मेरे पास 8 आया था, तो इक्वेशन क्या कह रही है, इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। द वैल्यू फॉर द x इज 8 प्लस 8 इक्वल्स टू 16। अब यहाँ से देखें, इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, तो भी हमारे पास क्या आएगा 16, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो भी हमारे पास आएगा 16। मीन्स बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों हमारे पास इक्वल आ रहे हैं। इट्स मीन कि हमारा जो सोल्यूशन है, जो ऊपर हमने किया है, जो सोल्यूशन सेट आया है, दैट इज़ ओके, दैट इज़ गुड, ठीक है, हमारे पास ठीक है। सिमिलरली यहाँ इक्वेशन 2 में भी मैं आपको चेक करवा दूँ कि अगर आप उसको इक्वेशन 2 में पुट करें तो वैल्यू है हमारे पास x की 8, ठीक है, इक्वेशन थी x माइनस वाई विल गिव्स यू 0, ठीक है, तो अब 8 माइनस 8 विल गिव्स यू 0। इक्वेशन का ये साइड भी 0 और वो साइड भी 0, मीन्स बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है, वेरिफिकेशन हो गई, चेकिंग हो गई हमारी कि हमने जो सोल्यूशन सेट डिराइव किया है दैट इज़ ओके, दैट इज़ गुड। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी जो है वो सिंपल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे पास पार्ट ए है। सारे कोफिशिएंट्स जो हैं उसमें 1 हैं, ठीक है, तो चाहे आप एक्स को सिलेक्ट करें या वाई को सिलेक्ट करें, लेकिन प्रेफर कीजिएगा कि ऐसा वेरिएबल सेलेक्ट करें जिसमें एक के साथ प्लस का साइन हो, दूसरे के साथ माइनस का साइन हो। अगर ऐसा ना हो तो आपने दोनों इक्वेशंस को क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर एक वेरिएबल जो है वो उसमें से एलिमिनेट हो जाएगा। अब इसी एक्सरसाइज का पार्ट सी देख लें। अब यहाँ पे देखें, 11x प्लस 4y इक्वल्स टू 12, 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 8। अब कोई भी कोफिशिएंट जो है इसमें 1 नहीं है, ठीक है। अब एक का कोफिशिएंट 11, एक का 9, दूसरे का 4 एंड 4। इन दैट केस आपने सेलेक्ट करना होगा वेरिएबल विद द सेम कोफिशिएंट, ठीक है, ताकि आप प्लस माइनस करें, इक्वेशंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास वो सेम कोफिशिएंट्स होंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे। अगर सेम नहीं होंगे, मैं अगर इन दोनों को ऐड करूँगी तो 11 प्लस 9 विल गिव्स यू 20। अगर मैं इनको माइनस करूँगी तो 11 माइनस 9 विल गिव्स यू 2। तो ये एलिमिनेट नहीं हो सकता। ऐसा वेरिएबल सेलेक्ट कीजिएगा जिसका कोफिशिएंट सेम हो, ताकि आप उनको ऐड करें तो ये दोनों प्लस माइनस होके ख़त्म हो जाए, टेम्पररी तौर पर ये एलिमिनेट हो जाए। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 टू एलिमिनेट द वेरिएबल y। तो इनको जब मैंने ऐड किया, ये कैंसलेशन हो गई इसकी, ये दोनों जब ऐड अप हुए यहाँ से आ गया 20, ये दोनों प्लस हुए तो यहाँ से आ गया अगेन मेरे पास 20। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x वी डिवाइड 20 ऑन बोथ साइड, सो वी हैव द वैल्यू फॉर द x इज 1, ठीक है, 1 आ गई मेरे पास। नाउ पुटिंग दिस x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2 एज पर योर चॉइस, ठीक है। आप इसको 1 में भी पुट कर सकते हो, आप इसको 2 में भी पुट कर सकते हो, लेकिन कोशिश किया करें कि आप इनको पॉजिटिव साइन वाली इक्वेशन में पुट करें जिसमें दोनों वेरिएबल्स के साथ पॉजिटिव का साइन है। उसमें फिर ये होता है कि आपके पास गलती का चांस जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। वैसे नेगेटिव वैल्यू में जब आप पुट करते हैं तो थोड़ा सा एरर जनरेट हो जाता है समटाइम्स माइनस के साइन की वजह से। सो पुट करेंगे जब हम इसको x को इन इक्वेशन 1, 11x है, x की जगह आ जाएगा 1, 11 1s आर 1 प्लस 4y इक्वल्स टू 12, ठीक है। अब ये 11 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4y यहाँ पे ऐसे ही रह जाएगा और फिर हम 4 को बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे।
11 दूसरी साइड पे शिफ्ट हुआ तो हमारे पास आ गया 12 माइनस 11, ठीक है। 12 माइनस 11 विल गिव्स 1, ठीक है। यहाँ आ गया 1, 4y इक्वल्स टू 1। अब y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट्स वाई डिवाइडिंग 4 ऑन बोथ साइड, सो वी हैव y इक्वल्स टू 1/4। अब सोल्यूशन सेट मेरे पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया x की वैल्यू मेरे पास 1 आई थी और y की वैल्यू आ गई थी 1/4। सो दिस इज़ योर टास्क कि आप इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में पुट करके आप चेक कीजिएगा, वेरीफाई कीजिएगा कि ये जो सोल्यूशन सेट आपका आया है आइदर ये करेक्ट है या नहीं है। आई होप आपको एलिमिनेशन का यहाँ तक का मेथड क्लियर हो गया होगा।